चलिए आज की क्लास में हम लोग एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं साइक्लोएल्केन्स के। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से आपके पास जो साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग होती है। ठीक है, साइक्लोएल्केन में आपके पास अल्काइल पार्ट जुड़ा होता है, तो अगर अल्काइल में ज़्यादा कार्बन होते हैं तो अल्काइल वाले को पेरेंट चेन देते हैं, साइक्लिक वाले में ज़्यादा कार्बन होते हैं तो साइक्लिक वाले को पेरेंट चेन देते हैं, और अगर आपके पास दोनों में इक्वल कार्बन हो तो आप फिर से साइक्लिक वाले को ही पेरेंट चेन देंगे। तो ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ रहे हैं तो पहले लास्ट क्लास वाले को ज़रूर पढ़ लें। सारे रूल्स को पता आपको होने चाहिए, तभी आप नेमिंग कर पाएंगे। ठीक है, आज क्लास में हमें एग्जांपल्स देखने हैं किस तरीके से नेमिंग करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है कि भाई देखो, आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करो तो 1 2 3, अगर यहाँ से शुरू करो तो 1 और 3 पर आपको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। और जैसा मैंने बताया सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना होता है। इधर से भी आपको देखोगे तो 1 और 3 ही मिलेगा अगर यहाँ से शुरू करोगे तो इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, लोकेंट जो हो गया वो फेल हो गया है। 1 और 3 दोनों तरीके से मिल रहे हैं। अब आप अल्फ़ाबेट पे चेक करोगे, यहाँ पर ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी, तो पहले ब्रोमो का बी आ रहा है तो मुझे नंबरिंग ऊपर से ही शुरू करनी पड़ेगी। मतलब जो नंबरिंग है मुझे वहाँ से 1 2 और 3 इस तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कैसे नाम दूंगा मैं, यहाँ नाम देने के लिए मुझे 1 पे ब्रोमो लिखना पड़ेगा, 1 पे ब्रोमो लिखना पड़ेगा, 3 पर क्लोरो लिखना पड़ेगा, 3 पर क्लोरो लिखना पड़ेगा, और साथ में ये तो आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया प्रीफिक्स हो गया 2 डिग्री, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या हो गया, साइक्लो, और साथ में फिर क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सेन लिखना पड़ेगा। हेक्स वर्ड रूट हो गया और एन क्या हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। ठीक है, सारे रूल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको पता है ना। अगर मैं बात करूँ तो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद वर्ड रूट होता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स होता है, और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स होता है। ठीक है, जिसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स इज योर दिस वन साइड चेन, और साइक्लो क्या होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट क्या होता है हेक्स, और आपके पास एन क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन आपके पास साइक्लो है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आप अगर आप नंबरिंग करो तो नंबरिंग मुझे क्या करना होता है, कम नंबर देना होता है सब्स्टिट्यूएंट को। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, देखो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 1 और 2 पर, 1 1 और 2 पर, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 पर और ये 2 2 पर। देखो 1 और 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है, तो मैं किसको नंबरिंग दूंगा, जो आपका कम नंबर मिलेगा। तो कम नंबर 1 और 1 को मिल रहा है। अभी मैं अल्फ़ाबेट नहीं देखूंगा कि अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से नंबरिंग, ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम कार्बन, तो ऑब्वियस बात है 3 ही कार्बन है। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जहाँ ज़्यादा मिले उसी को पेरेंट चेन लेते हैं, बात कर चुके हैं इसकी। लोकेंट के अंदर, लोकेंट यहाँ पर मैं पहले चेक करूँगा, अल्फ़ाबेट बाद में चेक करूँगा। यहाँ पर लोकेंट के बेसिस पर मैं नंबरिंग कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये किया। अगर मान लो जैसे इस केस में लोकेंट के बेस पे नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अल्फ़ाबेट लिया। तो पहले लोकेंट लेते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, नंबरिंग करना चाहूँ तो नेम तो अकॉर्डिंग टू आप अल्फ़ाबेटिकली लिखते हो, तो बताओ क्या बनेगा। तो ये वाला इसको हटाना पड़ेगा ना मुझे, तो बताओ मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 पर, दिस इज़ 2, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, और 1 1 डाई क्लोरो, और साथ में क्या है, साइक्लो क्या है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्रॉप क्या है आपका वर्ड रूट, और एन क्या है आपके पास, एन है आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। अब इसमें भी देखो 1 नंबर ये देंगे, 2 नंबर ये देंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से शुरू करूँ, इधर से भी 1 पे मिलेगा, इधर से 2 पे मिलेगा, और नीचे से अगर नंबरिंग शुरू करूँ तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, मतलब कहीं से भी शुरू कर लो, सब्स्टिट्यूएंट को 1 और 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर मतलब लोकेंट रूल काम नहीं करेगा, मतलब दोनों तरफ से आपके पास क्या मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अल्फ़ाबेट पे चलेंगे। अब मिथाइल का M और इथाइल का E कौन पहले आ रहा है, मिथाइल का M या इथाइल का E, इथाइल का E पहले आ रहा है, तो मुझे नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, 1 और 2। तो दिस इज़ इथाइल, तो नंबरिंग कैसे दूंगा मैं, 1 पे आपके पास इथाइल है, 1 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है। ये तो आपके पास क्या हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, और आपके पास क्या है 6 कार्बन है, तो यहाँ पर हेक्स हो जाएगा, और आपके सैचुरेटेड कंपाउंड है तो हेक्सेन हो जाएगा। अभी एल्केन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको एल्कीन्स वगैरह बताऊंगा, एल्काइन बताऊंगा, तो उसमें ईन और आइन यूज़ किया करेंगे। ठीक है, आपका 1 डिग्री सफिक्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इसके अंदर भी देखो, अब इसके अंदर देखो, यहाँ से अब देखो, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूँ कहाँ से, अगर मैं अल्फ़ाबेट को पहले देख लूँ लोकेंट रूल से, तो मुझे नंबरिंग